Hello everyone, I welcome you to PW Premium Botany 01 Lecture 30. In the previous lecture, in lecture 29, we had discussed about different tissue systems. What was epidermal tissue system? What was vascular tissue system? What was the ground tissue system? In today's lecture, we will study anatomical sections of root, stem and leaf respectively. So let's begin. फर्स्ट व्हेन वी लुक एट द रूट तो हमें पता है कि भाई रूट विल ऑलवेज बी वेरी गुड एक्सार्च एंड रेडियल. एक्सार्च का क्या मतलब पढ़ा था हमने? दैट प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटर साइड. और रेडियल का क्या मतलब बताया था हमने? दैट जाइलम and phloem they are present on separate radii. रेडियसेस नहीं बोलते, रेडियाए बोलते हैं. इस तरीके से हमने देखा था, ये कॉमन कंडीशन थी. इस कॉमन कंडीशन में हमने क्या देखा था? ये रहा हमारा प्रोटोजाइलम, ये बड़ा वाला हमारा वेरी गुड मेटाजाइलम, और ये वाइट कलर वाले हमारे फ्लोएम टिश्यूज. तो प्रोटोजाइलम बाहर है और अलग अलग रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है. अब हम ये देखेंगे कि इन जनरल रूट हेयर मिलेगा, फिर एपिब्लेमा रूट के एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस. हमने कहा था रूट के पास हाइपोडर्मिस नहीं होती. फिर पेरिसाइकल आएगा, फिर पित्त, और पित्त के अंदर वास्कुलर बंडल्स. तो ये जनरल आउटलाइन हो गया हमारा कि रूट हेयर है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त एंड वास्कुलर बंडल्स. एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या कंपैरिजंस हैं. तो फर्स्ट इफ वी लुक एट द डाइकॉट रूट, तो हमें पता है कि इसमें जो पेरिसाइकल है वो लेटरल रूट्स बनवाएगा. यहां पे पेरिसाइकल सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे. पित्त हमने क्या पढ़ा था? ग्राउंड टिश्यू में पढ़ा था हमने. पित्त नॉट वेल डेवलप्ड है, नॉट वेल डेवलप्ड. तो वो हो गया हमारा इनकॉन्स्पिकुअस पित्त. इस तरीके से जाइलम की रोज 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी. सो 2 to 6 डायार्च टू हेक्सार्च जाइलम अरेंजमेंट. जब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास मोनोकॉट रूट. मोनोकॉट रूट को अगर हम देखेंगे तो क्या डिफरेंसेस आएंगे? यहां पे देखो, यहां पे हमें क्या क्या दिखा डाइकॉट के अंदर? डाइकॉट रूट में दिख रहा है ये एक एक्सिस पे कुछ, फिर ये, फिर ये, फिर ये 4 अलग अलग रोज बनाई हैं. और इन 4 रोज में यहां पे अलग से इनकी फ्लोएम टिश्यूज होंगी. फ्लोएम टिश्यूज आर प्रेजेंट सेपरेटली. और जाइलम फ्लोएम के बीच में ये वाली जो टिश्यूज होंगी ना, डाइकॉट में किसको स्पेशल नाम मिलता है? कंजंक्टिव टिश्यू. तो फ्लोएम, जाइलम और उनके बीच में कंजंक्टिव टिश्यू, बीच में पित्त जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है. मोनोकॉट को अगर हम देखेंगे तो इसमें पेरिसाइकल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराता, सेकेंडरी रूट्स भी नहीं बनाता. पढ़ा था हमने मोनोकॉट में द प्राइमरी रूट वाज शॉर्ट लिव्ड, तो उसके पेरिसाइकल से आगे एक्सटेंशन ही नहीं बन पाती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है. और यहाँ पे क्या दिख रहा है? बहुत सारी जाइलम रोज हैं, प्रॉपर पिथ है यहाँ पे. तो यही फीचर बनेगा यहाँ पे, वेल डेवलप्ड पिथ. ठीक है, पिथ इज वेल डेवलप्ड और मोर देन 6 रोज ऑफ जाइलम. जाइलम की रोज जो है 6 से ज्यादा, तो इसे बोलते हैं पॉलीआर्च कंडीशन. ठीक,
नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम। स्टेम को अगर हम देखेंगे तो स्टेम का फीचर हमने पढ़ा था हमेशा एंडार्च और कॉन्जॉइंट होगा, और कॉन्जॉइंट के साथ हमने कहा था कि कोलेट्रल तो होगा ही होगा, ओपन या क्लोज्ड वो अलग बात है। इस तरीके से हमें पता है कंडीशन नजर आएगी क्या क्या, एक ही रेडियस पर है तो कॉन्जॉइंट, फ्लोएम बाहर है और ये जाइलम अंदर तो कोलेट्रल, और इसमें भी प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम्स बाहर हैं, तो ये हो गया हमारा एंडार्च कंडीशन। अब यहां पे भी कंपैरिजन देखेंगे डाइकॉट मोनोकॉट का। एक डाइकॉट स्टेम को अगर आप टीएस में काटो, ट्रांसवर्स सेक्शन उसका अगर आप काटोगे तो क्यूटिकल नजर आएगी यहां पे। क्यूटिकल जो होगी प्रेजेंट होगी प्रॉपर, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा जो पैरेन्काइमा का बना होगा। तो क्यूटिकल इज प्रेजेंट, एपिडर्मिस इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। हाइपोडर्मिस की बात करें तो प्रेजेंट होगा, लेकिन किसका बना है? कॉलेनकाइमा का। कॉर्टेक्स है, प्रेजेंट है पैरेन्काइमा की। तो ये सारी टिश्यूज हुई। एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा का बना है, और हमने क्या पढ़ा था? इट स्टोर्स स्टार्च ग्रेन्स, तो इसको स्टार्च शीथ भी बुलाते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस की लेयर आ गई। पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा का बना है, यस ये हमने पढ़ा था, स्क्लेरेनकाइमा का बना है और हाफ मून शेप का है। पिथ वेल डेवलप्ड प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस है, तो वेल डेवलप्ड पिथ नजर आ रही है इसमें। ठीक है, स्टील को यू स्टील कहते हैं। यू स्टील बोलने का रीजन है दैट दे हैव अ परफेक्ट रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। एक प्रॉपर परफेक्ट लेयरिंग है, प्रॉपर रिंग अरेंजमेंट इस तरीके से, तो इसको यू स्टील कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स के फीचर, ओपन है मतलब इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट, पढ़ा था हमने वेज शेप का है, अभी अभी बताया रिंग शेप, साइज सबका सेम है तो होमोमॉर्फिक, होमो मतलब सेम, बंडल शीत नहीं है यहाँ पे, वाटर कैविटीज यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक जनरल आउटलाइन से स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर यहाँ पे एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के बाद हमें पता है नेक्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस होगी डाइकॉट स्टेम की, फिर उसके बाद मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स की लेयर, फिर कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस की लेयर, और इन एंडोडर्मिस के अंदर कौन मिलेगा हमें? यस, वेरी गुड, दे आर फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेयर हाफ मून शेप के हाफ मून शेप में हमें मिलेगा पेरीसाइकल। इन पेरीसाइकल्स के पास हमें मिलेंगे प्रॉपर वेज शेप के वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं ये हम देख चुके हैं, हमें पता है बाहर की तरफ उसमें कौन होगा? फ्लोएम, अंदर जाइलम, जाइलम में भी बाहर मेटा अंदर प्रोटो, और बीच में इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे अगर हमें ड्रॉ करना हो तो एक में बस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आउटर साइड
फ्लोएम ड्रॉ कर दिया, बीच में इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम ड्रॉ कर दिया, मेटाजाइलम और ये छोटे छोटे प्रोटोजाइलम। और अब अगर अंदर का एरिया देखें, ये सारा एरिया देखें, तो यहां पे सारे सेल्स क्या भरे हुए हैं मेरे? वेरी गुड, ऑल दिस एरिया इज द पिथ। और इसी पिथ के जो भी सेल्स, पिथ के जो भी सेल्स इन वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होंगे, ये हमारे बन जाएंगे मेड्युलरी रेज। ऑलराइट, तो डाइकॉट स्टेम में ये सारे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। मोनोकॉट स्टेम को देखते हैं। मोनोकॉट स्टेम में क्यूटिकल होगी क्योंकि स्टेम है, स्टेम के पास क्यूटिकल होती है। एपिडर्मिस होती है पैरेन्काइमा की, ठीक है। आगे हाइपोडर्मिस भी है स्क्लेरेन्काइमा की, लेकिन कॉर्टेक्स हमने क्या कहा था यहाँ पे? एब्सेंट, अनडिफरेंशिएटेड है, इनकॉन्स्पिकुअस ग्राउंड टिश्यू बोल रहे हैं उसे, अलग से कॉर्टेक्स वर्ड यूज नहीं कर रहे। एंडोडर्मिस भी नहीं है, और हमने क्या कहा था? इनके पास पेरिसाइकिल भी नहीं होती, इनके पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड पिथ नहीं होती। पेरिसाइकिल इज ऑल्सो एब्सेंट। स्टील, ए टैक्टो स्टील, ए टैक्टो मतलब होता है स्कैटर्ड। तो वैस्कुलर बंडल रिंग में नहीं मिलेंगे, स्कैटर्ड मिलेंगे यहाँ पे। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है क्योंकि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम नहीं है, ओवल शेप के हैं, स्कैटर्ड हैं। अब डाइकॉट में क्या था? सारे सेम साइज के थे, यहाँ पे स्कैटरिंग है, तो अंदर वाले बड़े हैं, बाहर वाले छोटे, तो इसे हम डायमॉर्फिक या हेट्रोमॉर्फिक बोलेंगे। और यहाँ पे हर बंडल के पास एक बंडल शीथ है और अलग से वाटर कैविटी बनी है, जिसे हमने कहा था शीजोलाइसिजीनस। शीजो मतलब होता है रिड्यूस हो जाना, लाइसी लाइसिस ब्रेक डाउन हो जाना। तो कुछ सेल्स छोटे होते जा रहे हैं, कुछ सेल्स बर्स्ट होते जा रहे हैं, तो एक ओपनिंग सी क्रिएट, एक एक कैविटी, एक एरिया क्रिएट होता जा रहा है। तो वो वाटर कैविटीज मोनोकॉट स्टेम्स के फीचर में आता है, डाइकॉट स्टेम में नहीं आता। यहां पर अगर अरेंजमेंट शो करनी हो मुझे, तो एपिडर्मिस तो होगी, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होगी, अलग से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ नहीं होगी। तो अब मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये दिखेगा कि अंदर जो वैस्कुलर बंडल है वो काफी बड़े होंगे, बाहर वाले थोड़े छोटे, उससे बाहर वाले और छोटे, उससे बाहर वाले और छोटे। तो वैस्कुलर बंडल का साइज होता जा रहा है रिड्यूस। हर वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ उसकी अपनी बंडल शीट की लेयर है, जो हमने कहा था स्क्लेरन कायमा की बनी है। ऐसा सबके पास है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ और इसके भी चारों तरफ। फिर मुझे पता है कि इन सब में ऑब्वियस है स्टेम है ना, तो सब में बाहर कौन मिल रहा है? आउटर वाले साइड पे कौन सी टिश्यू मिलेगी? जाइलम या फ्लोएम? करेक्ट, ये रही फ्लोएम की टिश्यू, बाहर की तरफ फ्लोएम है सब में।
सब में अंदर की तरफ ये रहे बड़े बड़े मेटाजाइलम और छोटे छोटे प्रोटोजाइलम अंदर, क्योंकि स्टेम है तो एंडार्च कंडीशन तो होगी ही होगी। ये हो गया हमारा जाइलम, लेकिन यहाँ पे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम नहीं है। इस तरीके से जाइलम के लिए बस शेडिंग कर दे रहा हूँ व्हाइट कलर वाली। तो एक एक रेडियस पर जाइलम फ्लोएम साथ में तो कॉन्जॉइंट है, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम कोलेट्रल है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड है, बीच में बड़े बड़े बाहर जाते जाते छोटे छोटे। अब जितना एरिया खाली दिख रहा है, ये जितना एरिया भी हमें खाली दिख रहा है ये सारा, ऑल दिस एरिया हैज सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स। यहां पे सब में वही पैरेन्काइमा सेल्स भरे हुए हैं। लेकिन अब इसको ना तो मैं पिथ अलग से बोल सकता हूं, ना ही इसको अलग से हम कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। तो इसको सिंपली यहां पे बोल के छोड़ देंगे हम ग्राउंड टिश्यू। तो एक मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में ऐसा डिफरेंस दिखेगा। फिर आते हैं हमारे थर्ड स्ट्रक्चर पे, दैट इज योर लीफ। लीफ की अगर हम बात करें तो अगेन डाइकॉट की लीफ अलग, मोनोकॉट की लीफ अलग अलग नजर आएगी। लीफ का जो वैस्कुलर बंडल है वो भी कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होता है, जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे क्लोज्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे कोलेट्रल कंडीशन नहीं आती। यहाँ पे कोलेट्रल टर्म इज नॉट यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड अंदर बाहर वाली अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये टर्म यूज नहीं होगी। फ्लोएम है, जाइलम है। डाइकॉट को अगर हम देखें तो घर के आसपास देखा है चाइना रोज, मैंगो, तुलसी, नॉर्मल सनफ्लावर, रोज, इन सब की लीफ को देखना, ऊपर की लीफ अलग नीचे की लीफ अलग दिखती है। तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकॉट लीव्स आर नोन एज डॉर्सी वेंट्रल। क्यों? दो अलग सरफेस है, जैसे आपका हाथ है तो हमारे हैंड में ये वाला सरफेस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल। ऐसे अगर आप हाथ खोलो तो क्या होगा, वेंट्रल ऊपर आ जाएगा, डॉर्सल नीचे। ऐसे ही लीफ को याद रखो, वेंट्रल ऊपर, डॉर्सल नीचे। तो देयर इज अ डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ। डॉर्सल मतलब लोअर, अबैक्सियल बिलो, ये याद रखना बस। बी फॉर बिलो, तो ये कहां आ रहा है, अबैक्सियल में। वेंट्रल ऊपर है, उसको अडैक्सियल बोलते हैं। सनलाइट कहां, ऊपर गिरेगी तो ऊपर वाला सरफेस डार्क ग्रीन नजर आएगा, नीचे तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं है तो नीचे वाला सरफेस लाइट ग्रीन नजर आएगा। डॉर्सल वाली जो साइड है लीफ की, उसमें जो मीजोफिल उसे बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दो टाइप का मीजोफिल है, और वेंट्रल वाले साइड को बोलते हैं पैलिसेड। पैलिसेड होता है रेक्टेंगुलर शील्ड जैसा स्ट्रक्चर। स्पॉन्जी में क्लोरोप्लास्ट कम है, गोल सेल्स होते हैं, लूजली अरेंज्ड हैं, बहुत सारे एयर स्पेसेस हैं। क्यों? क्योंकि लोअर सरफेस से एयर आती है, CO2 को स्टोर करना है। अपर सरफेस में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, ऊपर बहुत लाइट आ रही है, लाइट को ट्रैप करना है। ये लंबे लंबे इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा है, क्योंकि लाइट कम है नीचे वाली सरफेस पर, लोअर सरफेस पर लाइट कम है, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा, तो स्टोमेटा ज्यादा। ऊपर वाले सरफेस पर लेस स्टोमेटा है, या हो सकता है ऑल टुगेदर स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकता है, लेस या मे बी एब्सेंट। इस तरीके से ऊपर दिख रहा है कैसे सेल्स हैं, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर से सेल्स हैं, और नीचे वाले गोल गोल। ऊपर वालों में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, नीचे वालों में क्लोरोप्लास्ट कम। स्टोमा इज सिंगुलर। वैस्कुलर बंडल में बंडल शीथ सेल है, और इनकी स्पेशलिटी भी याद रखनी है। लीफ के अंदर भी, लीफ को जब हम देखेंगे तो ऊपर वाले सरफेस को जाइलम फेस करता है, लोअर वाले साइड पर
फ्लोएम। ये अडैक्सियल को फेस करेगा, ये अबैक्सियल को फेस करेगा। ये चीज डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों लीफ में सेम होगी। और लीफ में बंडल शीथ होती है। डाइकॉट स्टेम के बंडल्स के पास बंडल शीथ नहीं थी, लेकिन डाइकॉट लीफ के पास बंडल शीथ होती है। मोनोकॉट को अगर हम देखें तो यहां पे नाम आता है आइसो बायलेटरल। आइसो मतलब सेम, ग्रास देखना, घास उठा के देखना, मेज की लीफ, शुगरकेन की लीफ, राइस व्हीट की लीफ, दोनों तरफ से सेम सा कलर दिखेगा। तो आइसो मतलब सेम, बाय मतलब दो, लेटर मतलब साइड, तो दोनों साइड सेम नजर आएगी। यहां पे अलग से डोर्सल वेंट्रल अरेंजमेंट नहीं मिलता। दोनों सरफेस सिमिलर ग्रीन दिखेंगे। म्यूजोफिल भी अनडिफरेंशिएटेड है, स्पॉन्जी और पैलिसेड नहीं है। सारे गोल गोल हैं, मॉडरेटली कॉम्पैक्ट है, ना ज्यादा कॉम्पैक्ट ना ज्यादा लूज। स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट ऑलमोस्ट सेम, नियरली सेम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है सारे सेल्स में, सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा है दोनों सरफेसेस पर। लेकिन एडिशनल क्या था, हमने पढ़ा था पहले भी, मोनोकॉट लीफ के अपर सरफेस पर बुलिफॉर्म सेल्स हैं जो वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। इस तरीके से सारे सेल्स कैसे हैं, सिमिलर से ही दिख रहे हैं ऊपर से नीचे, सब मॉडरेटली अरेंज्ड है। जाइलम्स ऊपर की तरफ, फ्लोएम्स नीचे की तरफ, ऊपर वाला अडैक्सियल, नीचे वाला अबैक्सियल। तो अपर और लोअर सरफेस तो है, लेकिन अलग से अपीयरेंस में डॉर्सी वेंट्रल नेचर नहीं नजर आता। तो ये हो गया हमारा लीफ ऑफ मोनोकॉट्स। ठीक है, so that was all about the anatomical structures. I hope it is clear to everyone. Read the NCERT line by line. We will meet in the next lecture. Thank you.